अक्सर ये देखा जाता है कि नगर निकाय या फिर पंचायत राज की संस्थाओं के उपचुनाव में देरी हो जाती है। ऐसे में स्थानीय जनता को जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ देरी से मिलता है या फिर उन्हें नहीं मिल पाता, शासन तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए खास रिपोर्ट इस पर। गांव या हो फिर शहर या फिर हमारा देश, हर जगह लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों का होना बेहद जरूरी है। जब शासन या प्रशासन तक हमें अपनी बात पहुंचानी होती है तो उस स्थिति में जनप्रतिनिधि का रोल बेहद ज्यादा होता है। लेकिन कई बार किसी न किसी कारण से जनप्रतिनिधि का पद रिक्त हो जाता है। ऐसे में उस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वहां पर निर्धारित समय में उपचुनाव हो। ये उपचुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। लेकिन गंभीर बात तो तब सामने आती है जब चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थाओं के पास ये जानकारी ही नहीं पहुंचती कि किस जगह पर जनप्रतिनिधि का पद रिक्त हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि ये जानकारी तत्काल नहीं पहुंचती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। जो उपचुनाव की प्रक्रिया है उसको हम सतत करेंगे। अगर पद कोई काफ़ी दिन तक खाली रहता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं उसके कारण जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें विलम्ब होता है। और पद भरने की का जो दायित्व है नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, कॉरपोरेशंस में, जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायतों में, वो दायित्व हमारा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। तो अब उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए बहुत सारी बातें ऐसी ध्यान में आई, उसको हमने थोड़ा सा उस पर कार्रवाई करने का भी प्रयास किया है। जहाँ पे बीएलओज ने अनावश्यक तौर पे, भैया ऐसा है बातचीत बंद कर दो, अब मुझे बोलने दो। तो जहाँ पे बीएलओज ने कुछ नाम हटा दिए, कुछ नाम गलत डाल दिए, तो कार्रवाई की गई। इसी तरह से कई जगह ये भी नोटिस किया गया कि रिक्ति हो गई, किसी को निलंबन किसी का कर दिया गया और उसके बाद वो हमें बताया नहीं गया, उसके चुनाव नहीं हुए। कई जगह पे साल से ज़्यादा का विलम्ब हुआ। और अगर साल से ज़्यादा विलम्ब होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने दायित्व में, उनके निर्वाह में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब दोष किसी का हो तो एक तो पद खाली होने की सूचना तुरंत जिला अधिकारियों की, जिला कलेक्टर्स की, एडिशनल कलेक्टर्स की और जो उनके ज़िले में अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी है। और समय समय पे अगर रिपोर्टिंग नहीं हुई है तो हमने जिम्मेवारी ठहराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, देरी से पद रिक्त होने की सूचना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब राज्य निर्वाचन आयोग और ज्यादा सख्त होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी दोनों प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब देरी से जनप्रतिनिधियों के रिक्त पद की जानकारी देना संबंधित अधिकारी को भारी पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, उसमें जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ईसीआई क्या करता है? नहीं, खुद नहीं कर सकते हैं। सरकार को भेजेगा रिकमेंड। उसमें अगर हम सरकार को लिखते हैं कि फला अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया में ये गलतियां की हैं या अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहे हैं, जो कर्तव्य करना चाहिए था वो नहीं किया है,
जिसको हम एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन कहते हैं, या तो अनावश्यक कार्रवाई करना या आवश्यक कार्रवाई ना करना, दो ही चीज़ें होती है ना। तो अगर वो नहीं किया है तो हम सरकार को लिखते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर नहीं करते हैं तो दोबारा लिखते हैं। उसके बाद बहुत सारे कृत्य ऐसे हैं जिसमें क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। किसी ने गलत हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया किसी उम्मीदवार ने, तो उसके लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसी तरह से किसी अधिकारी ने गलत हलफनामा एक्सेप्ट कर लिया जानबूझ के, अगर अनजाने में कोई गलती की है तो बात अलग है, अगर जानते हुए कोई गलती हुई है तो वो भी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो दो तरह की प्रक्रिया है, एक तो प्रशासनिक और एक कानूनी। तो जहां कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाई जा सकती है वो भी लाई जाती है। बहरहाल अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती अपनाएगा। कई बीएलओ पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन बीएलओ तो निर्वाचन की सबसे निचली कड़ी है। देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या आला अधिकारियों पर देरी से सूचना देने पर कार्रवाई होती है या नहीं। सच बेधड़क के लिए जयपुर से अरविंद पालावत की रिपोर्ट।